द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम ये सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट। सपोज़ करो आप कुतुब मीनार देखने गए हैं और आपको कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है, सपोज h। अब आप हाइट डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि कुतुब मीनार इज़ वेरी लेंथी और उसमें चढ़ना भी अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, सपोज़ करो ये पॉइंट है, और हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे फ्रॉम द कुतुब मीनार, राइट। सो हमें x पता है, ये एंगल थीटा है जो है, हम एंगल थीटा भी मेजर कर लेंगे जो आपकी आई बनाती है, व्यू जो लाइन ऑफ साइट बनाती है टॉप ऑफ द कुतुब मीनार से, दैट इज एंगल थीटा विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज क्लाइनोमीटर। तो हमें थीटा पता है और x पता है। अगर हमें ये दो चीज़ें पता चल जाए तो थर्ड जो साइड है वो हम अपने आप निकाल सकते हैं यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। लेट्स चेक कि वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है क्या। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स बेसिकली तीन पार्ट में ये वर्ड डिवाइडेड है। ट्राई मतलब तीन, GON गॉन मीन्स साइड्स, एंड देन इज मीट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो बेसिकली ratio of the three sides is said to be is known as trigonometry with respect to a acute angle. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्राइंगल में ही लगती है और ये हमेशा जो रेशियोज है वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं। सपोज करो आपको एक 90 डिग्री एंगल में दो एक्यूट एंगल्स दिखेंगे, पहला A और दूसरा वाला जो दिखेगा वो होगा C, राइट। एक तो 90 डिग्री है ही है। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल विच आर लेस दैन 90 डिग्री। तो इस साइड के इस एंगल के जो एक्यूट एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी जो ऑपोजिट साइड है उसको बोला जाएगा साइड ऑपोजिट, राइट। And the side which is in between the 90 degree angle and the acute angle which you are considering, it is known as the adjacent side, and the side which is opposite to the right angle is known as hypotenuse. So basically hypotenuse is denoted by h, opposite side को हम perpendicular से denote करते हैं, right, and adjacent side को हम base से denote करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर मैं एंगल C कंसिडर करूं तो क्या चेंज हो जाएगा। तो चेक करो, अगर मैं C को एक्यूट एंगल मानूंगी तो मेरा C के ऑपोजिट साइड जो है वो ये हो जाएगी, राइट। सो मतलब जो बेस है वो चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर में, और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा बेस में, क्योंकि नाउ the side which is between the 90 degree and the acute angle which we are considering is BC, but हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि अगर हम एक एक्यूट एंगल चेंज करेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, बट हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिससे कि हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। पहला रेशियो को बोला जाता है साइन, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है कोसाइन। तीसरा है tan थीटा, tan of an angle, then is cosecant of an angle, then is secant of an angle, and then is cotangent of an angle. अब सपोज करिए मैं एंगल A कंसिडर कर रही हूँ, तो अगर मैं एंगल A कंसिडर कर रही हूँ तो मेरी ये साइड ऑपोजिट है और ये जो साइड है ये एडजेसेंट है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, चेक करिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC। कोसाइन थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC। टैंजेंट का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि BC अपॉन AB। कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड विच इज AC अपॉन BC, एंड जो कि आप बहुत क्लियरली नोट कर रहे होंगे कि जो कोसिकेंट होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है। नाउ सीकेंट इज ऑपोजिट ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि AC बाय AB। ऐसे ही कोटेंजेंट इज ऑपोजिट ऑफ टैंजेंट, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी कि AB बाय
BC। सो ये हो गए। अब इसके ये 6 फॉर्मूलेज हो गए जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो ऑपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, राइट, और जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बेस कहते हैं। तो आपको एक तरीका बताती हूँ, एक नाम जिससे कि आप ये 6 के 6 एंगल्स, 6 के 6 रेशियोज बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, एंड सोना चांदी तोले। तो बेसिकली चेक करिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा मतलब जो भी एक्यूट एंगल आप कंसिडर करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, चेक कर लीजिए नेक्स्ट फॉर्मूला, एंड tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड आपको इन तीनों के रेसिप्रोकल पता ही है। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है, यानी कि कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल शॉर्ट फॉर्म सेक थीटा विच इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड tan का रेसिप्रोकल is cot theta which is base upon perpendicular. So this is the shortcut of learning the formulas. और अगर हमारे पास दो साइड्स ऑलरेडी हैं तो तीसरी साइड तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही लॉजिक लगता है कि आपको एक राइट एंगल दिया होता है, एक साइड गिवन होती है, एक एक्यूट एंगल गिवन होता है, यू हैव टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द साइड्स और रेस्ट ऑफ द रेशियोज। और ये भी हो सकता है कि आपको एक रेशियो गिवन हो। आपको ये ज़रूर याद रखना है, एक गलती जो बच्चे करते हैं, सपोज करो साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको 2/3 दे दी है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू विल नॉट से, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आई एम रियली सॉरी। सो यू विल नॉट से कि बैम परपेंडिकुलर जो है वो 2 है और जो हाइपोटेनस है वो 3 है, ये रेशियो है। रेशियो मीन्स 2 इंटू समथिंग, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अगर मुझे ये लिखना है कि परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द रेशियोज। परपेंडिकुलर 2 का मल्टीपल है और हाइपोटेनस 3 का मल्टीपल है, बट यू विल नॉट से दैट इट इज इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 3। इट माइट बी इक्वल अगर k की वैल्यू 1 है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज 2 and 3। सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आपको मिल गए, तो बेस हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, विच इज़ अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, विच इज रूट 5k स्क्वायर, विच कैन बी, so base can be root 5k. This is how you can find out the third side if two sides are given or if a ratio is given. Okay, using your which theorem? Pythagoras theorem, जो कि एक right angle triangle में ही लगता है. So this is all about the basic of trigonometry. अब हम next exercise करेंगे अगली वीडियो में. So I want, if you have any doubt regarding this introduction, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you, children.